आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे हैं खबर फास्ट न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा से खास बातचीत। आपको बता दें कि करनाल में तिरंगा झंडा बिकने के मामले में सरकार को घेरा है और 20-20 रुपए में तिरंगे बिकने का वीडियो हो रहा जमकर वायरल। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि सरकार को मामले में संज्ञान लेना चाहिए। कुमारी शैलजा का ये बयान सामने आया है। झंडे पर राजनीति कर रही सरकार। और इस पर हमारी संवाददाता प्रियंका राय ने क्या कुछ बातचीत की है कुमारी शैलजा के साथ, आइए आपको सुनवाते हैं। करनाल के यहाँ राशन डिपो पे जो भी लोग राशन लेने जा रहे हैं उनको 20 रुपए देकर राष्ट्रीय झंडा खरीदना पड़ रहा है। इसको लेकर लगातार विरोध भी कर रहे हैं लोग और ये भी कह रहे हैं कि आखिर ये कैसा नियम है। इसी मामले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और CWC की मेंबर कुमारी शैलजा। मैम, करनाल में एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ लोग ये कह रहे हैं कि झंडा खरीदने के लिए हमें पैसा क्यों देना पड़ रहा है, ये कैसी राष्ट्रभक्ति? अब आप ये देख लीजिए कि राशन की दुकान पर कौन जाता है? गरीब नागरिक जाते हैं। तो क्या गरीबों के लिए आज़ादी का यही मायने है कि उनको उनके हक से वंचित रखा जाए? उनको जो राशन मिलना चाहिए वो राशन ना मिले और उसकी एवज में उनसे पैसे लिए जाएं किसी न किसी आड़ में, झंडे की आड़ में, देशभक्ति की आड़ में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि केवल डिपो होल्डर अपने आप में दोषी हो सकता है। कहीं ना कहीं प्रशासन का इसमें पूरा हाथ है। उन्होंने उन्हें कुछ ना कुछ ऑर्डर दिए होंगे, कुछ टारगेट सेट किए होंगे, कुछ किया होगा, वरना किसी डिपो होल्डर की ऐसी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो गरीब लोगों से ऐसे एक्सटॉर्शन करे। और अगर ये हो रहा है तो ये सरकार के ऊपर एक रिफ्लेक्शन है कि ये सरकार किस ढंग से चल रही है। आज़ादी के नाम पर भी, 75वीं वर्षगांठ के नाम पर भी और हमारे देश के झंडे के नाम पर भी राजनीति हो रही है। मैम, लेकिन राशन डिपो होल्डर और सरकार दोनों एक दूसरे पर दोष लगा रही है। कहीं जहां डिपो होल्डर का कहना है कि सरकार की ओर से ऐसी बातें कही गई थी, तो वहीं सरकार कह रही है कि हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तो अपना मुंह छुपाने के लिए अब कहेंगे, लेकिन डिपो होल्डर की हिम्मत हो सकती है क्या? हमको तो नहीं लगता कि ऐसी बात हो सकती है। कहीं ना कहीं सरकार इस बात को लेकर, देशभक्ति को लेकर, झंडे को लेकर कटघरे में खड़े हैं। उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। अच्छा मैम, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम, लेकिन विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। चाहे वो देश हित का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो अग्निपथ योजना हो, इसको लेकर आप क्या कहेंगी? कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष ने बार बार ये मुद्दे उठाने की कोशिश की। जब पार्लियामेंट संसद सेशन में था उस समय में भी, और बाहर सड़क पर भी शांतिपूर्वक हम ये बात उठाना चाहते थे। लेकिन सरकार ने आपने देखा किस तरह से दमनकारी नीति अपनाकर हमें ना सड़क पर ये बातों को उठाने दिया, इन मुद्दों को, महंगाई को, अनएम्प्लॉयमेंट को, अनेक अग्निपथ, अनेकों मुद्दे हैं, GST, इनको नहीं उठाने दिया। और सदन में भी जिस तरह से डिस्कशन नहीं हो पाया, ढंग से नहीं हो पाया, और खुद हमारे जो वित्त मंत्री हैं वो मानते भी नहीं हैं कि महंगाई है और देश देख रहा है, सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। आम नागरिक के लिए इस 75वीं वर्षगांठ में, देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ में, ना बोलने की आज़ादी है और महंगाई आसमान को छू रही है और उसके बारे में भी कोई आज़ादी नहीं। गरीब आदमी अगर राशन की दुकान पर राशन लेने जाता है तो उसका हक लेने की भी उसको आज़ादी नहीं है। 75वीं वर्षगांठ ये सरकार जिस तरह से हमारे देश के देशभक्त नागरिकों पर थोपने की कोशिश कर रही है, इस तरह का राज नहीं चल सकता है। समय आने पर लोग देखेंगे, बताएंगे। कांग्रेस मैम अगले महीने एक यात्रा निकालने वाली है जो भारत के हर राज्य से गुजरेगी, तो क्या रणनीति होगी? कौन से मुद्दे होंगे जिनके बीच वो जनमानस के बीच उन मुद्दों के साथ जाएगी? देखो, 75 साल आज़ादी के बीते। आज़ादी की लड़ाई में देश के हर कोने से करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। गांधी जी की अगुवाई में, कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में ये लड़ाई लड़ी गई और लोगों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। उस समय आप सोच सकते हैं कि देश में क्या हालात थे अंग्रेज़ों के समय, लेकिन सब कुछ भूलकर लोग सड़क पर आए। आज फिर एक आज़ादी का संघर्ष है जो लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है।
लोगों को किसी न किसी रूप से, वैचारिक रूप से उनको विभाजित किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश को जोड़ने की बात की है और राहुल जी की अगुवाई में हम एक बार फिर ये अभियान चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से जनता के तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच उतरेगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट। और फिलहाल के लिए न्यूज अपडेट में बस इतना ही। देखते रहिए खबर फास्ट। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।